नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नीम हकीम खतरा है जान। मैं आज आप इसी पर ही चर्चा करने वाली हूं। इस मुद्दे पर जो हो रहा है वो सबसे अहम मुद्दा ये है कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो हमारे जो मरीज हैं उनके लिए कितने खतरनाक है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता देती हूं कि इस हर साल की अगर हम बात करें तो इन झोला छाप जो डॉक्टर हैं इनसे जाने कितनी जाने मरीजों की चली जाती हैं। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर जिला लखनऊ से सटा एक ऐसा जिला है जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल में कई बार आते हैं। बलरामपुर को कई तरह की सौगातें भी सीएम योगी की ओर से दी गई हैं। तो वहीं जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बलरामपुर को केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर की भी सौगात दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में गली मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। कोई झोला छाप डॉक्टर इंटरमीडिएट पास है तो कोई फार्मेसी की डिग्री लेकर क्लिनिक चलाता नजर आ रहा है। यहाँ के 3 विकास खंड में जब पड़ताल की गई तो इन झोला छाप डॉक्टरों की पोल खुल गई। जिला मुख्यालय से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर तुलसी विकास खंड के गांव भंगा कला में डॉक्टर वर्मा नाम का एक फर्जी क्लिनिक मिला। इस क्लिनिक पर कई नशीली दवाइयों सहित गर्भपात की दवाइयां पाई गई। क्लिनिक के डॉक्टर साहब किसी से फोन लाइन पर बात करते देखे गए कि हम स्वास्थ्य विभाग से बात करके मामला देख लेंगे। तो वहीं दूसरा मामला सदर विकास खंड के जुंगली गुरचाही से सामने आया, जहां पर अंसारी क्लिनिक नाम से कई मेडिकल कॉलेज और क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। बकायदा डॉक्टर साहब का डिग्री लिखा हुआ बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है, लेकिन मौके पर अंसारी डॉक्टर का कहीं अता पता नहीं है। आखिर किसके संरक्षण में अंसारी अपना बिजनेस चमका रहे हैं, यह जांच का विषय है। लाइसेंस बना हुआ है आपका? लाइसेंस रहा भी है, ड्रग का रहा, रिन्यूअल नहीं हुआ, इस समय नहीं है। जैसे मान लो संजोग बस वैसा काम नहीं करते हैं हम लोग केवल बस उतना करते हैं कि अपने क्षमता का जो पेशेंट है उसको रखते हैं, वरना सब रेफर कर देते हैं, है ना। 100-200 का बस उतने रखते हैं कि जितना अपना चले भाई। तीसरा मामला सामने आया है रेहरा बाजार सदुल्ला नगर से। यहाँ तो झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। यहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो खुद को कैमरे से वो बचाता नजर आया। जबकि मनकौरा गांव में तो एक डिप्लोमा फार्मेसी क्लिनिक पर एक नाबालिग इलाज करता दिखा। इस पूरे मामले को लेकर जब मुख्य चिकित्सक अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जांच करके कार्रवाई की बात कही। देखिए, इस संबंध में चिकित्सा प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जैसे मैं जो सूचना मिलती रहती है मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने अधीन जो इसके नोडल उनको मैं भेजता हूँ। और एक जो आपके द्वारा एक प्रकरण सामने आया है कि ये तुलसीपुर के ब्लॉक के अंतर्गत ये भगवा कला के अंदर कोई डॉक्टर गुलाब वर्मा है जो ये कहते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन है और ये मरीज देख रहे हैं। आपके द्वारा जब इनका सत्यापन किया गया तो ये अपने को कह रहे हैं मैं देखता हूँ, इसको स्वयं जाकर निरीक्षण करके टीम को कहेंगे इनके अस्पताल को मैं सील कराऊंगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस तरीके के झोला छाप के खिलाफ मैं अभियान चलाऊंगा और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई की करेगी। लेकिन हैरानी की बात है कि इतनी सारी जगहों पर फर्जी क्लिनिक चल रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर मरीजों का इलाज कर उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पहले भी मरीजों की जान से खिलवाड़ की खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन क्या प्रशासन और क्या स्वास्थ्य विभाग सभी आंख मूंद कर बैठे हैं? इन विभाग के अधिकारियों को भी क्या लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है? अब देखना होगा कि इन झोला छाप डॉक्टर और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कब और कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए बलरामपुर से अशोक कुमार पाल की रिपोर्ट। तो बिल्कुल बलरामपुर में जिस तरीके से झोला छाप जो डॉक्टर हैं वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई भी खबर नहीं है। इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं अशोक, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि खुद जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक वो लगातार जो निरीक्षण करते हैं सरकारी अस्पतालों का, तो क्या प्रशासन को इतनी भनक नहीं है कि जो झोला छाप डॉक्टरों का जो ग्रुप है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और दिन पर दिन ये कहीं ना कहीं मरीजों के लिए भी घातक है? क्या कुछ खास?
तो बलरामपुर से हम फिर से अपने संवाददाता का रुख करेंगे, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि बलरामपुर में ये झोला छाप जो डॉक्टर हैं वो लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये डॉक्टर सक्रिय हो रहे हैं, क्या इसके पीछे प्रशासन का जो अधिकारी हैं उनका हाथ हो सकता है, या सबसे बड़ी बात यह भी है कि क्या जो ये पूरा ग्रुप है, जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर जो हैं ये मरीजों का इलाज करते हैं, क्या किसी भी जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी नजर इन पर नहीं पड़ती है? आखिर क्यों ये इतना बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी से एक खिलवाड़ हो रहा है? बलरामपुर एक ऐसा क्षेत्र भी है जो लखनऊ से करीब है। बात अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहां पर करें तो योगी आदित्यनाथ ने भी केजीएमयू के सैटेलाइट जो सेंटर है वो भी बलरामपुर में इसकी सौगात दी है, लेकिन बावजूद उसके भी ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं ये लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं। इनके सक्रिय होने की वजह से जाने कितनी जो जान है मरीजों की वो गवा दी जाती हैं। तो सवाल यहां पर यही है कि किस तरीके से इनका जो ग्रुप है झोला छाप डॉक्टर जो हैं ये कितने सक्रिय हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर बात हम प्रशासनिक अधिकारियों की करें तो प्रशासनिक अधिकारियों का यह भी कहना है कि हमने संज्ञान लिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे पहले क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी? क्या प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है? ये कोई आज का नहीं, ये काफी दिनों का मुद्दा रहा है। हम गली मोहल्लों में भी देखते हैं कि किस तरीके से जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो लगातार बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। अगर प्रशासन इन पर लगाम नहीं कसता है तो न जाने कितनी जाने अब तक गवा चुके हैं और न जाने आगे कितनी जाने और गवा सकते हैं। तो बलरामपुर का ये पूरा मामला है जहां पर जो प्रशासन है वो आंख मूंदे हैं और मरीजों की जो सांसें हैं वो इस इलाज की वजह से थम जाती हैं, क्योंकि ना तो इनके पास कोई डिग्री है कि ये मरीजों का इलाज कर पाए। तो जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो कितने सक्रिय हैं उसको हमने रिपोर्ट में दिखाया है। एक तरफ तो अगर बात हम डिप्टी सीएम की करें तो वो लगातार जो अस्पताल हैं उनमें खामियां देखते हैं, उनमें अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, लेकिन यहां यह भी है कि क्या प्रशासन की निगाहें इन झोला छाप डॉक्टर के ऊपर नहीं जाती हैं? तो मरीजों की जिंदगी से झोला छाप डॉक्टर जो हैं वो खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। इनके पास दवाइयों की भरमार है, ऐसा कोई इलाज नहीं है जिसका, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका ये इलाज नहीं करते हैं। बिना डिग्री, बिना एक्सपीरियंस के ये लोग मरीजों का इलाज करते हैं। कई तो मरीज ऐसे भी होते हैं जो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन काफी संख्या में मरीज ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिंदगी से ही जान गंवा देते हैं। तो बलरामपुर का ये पूरा मामला है जहां पर बात अगर की जाए तो ये अंसारी एक ग्रुप है जहां पर एक गली गली में इनके जो क्लिनिक हैं वो खुले हुए हैं जो कि मरीजों का इलाज करते हैं। जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद भी जहां सरकार एक तरफ दावे करती है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो हमारी सरकार में बेहतर होती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी हमारे सामने आती हैं जहां पर झोला छाप जो डॉक्टर हैं वो मरीजों का इलाज करते हैं। इतना ही नहीं, ये जो क्लिनिक है इन पे नाबालिग जो है वो भी इलाज करते हैं। ना तो उम्र है और ना ही डिग्री, बाकी सोचने वाली बात है ये। तो सरकार इतने लाख दावे करती है कि स्वास्थ्य विभाग बेहतर होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयां करती हैं। मरीजों की अगर बात करें तो स्वास्थ्य केंद्र नहीं जाने की बजाय मरीज इन झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं जहां पर वो अपनी बीमारी का जो है वो इलाज भी कराते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में दवाएं भी इनके पास से बरामद हुई है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब ये रिपोर्ट सामने आई, जब मीडिया कर्मी सामने गए, तब अधिकारी इससे अवगत हुए। तो इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़े हैं।
अशोक, जिस तरीके से बलरामपुर में इतने बड़ी संख्या में ये झोला छाप जो डॉक्टर हैं ये मरीजों का इलाज कर रहे हैं, क्या प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है? जी मैं आपको बता दूं, बलरामपुर जिले में जिस तरह से लगातार झोला छाप डॉक्टरों की भरमार होती जा रही, वहीं अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की, तो ये लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चुस्त दुरुस्त करने के लिए वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं और जनता के साथ लाइन में जुड़ करके उनकी स्वास्थ्य सेवा के लिए लगातार मुहिम चला रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। बिल्कुल अशोक, यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि जैसे अभी आप बता रहे हैं और सब जानते भी हैं कि जो ब्रजेश पाठक हैं डिप्टी सीएम, वो लगातार जो अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, कभी तीमारदार बनके वो लाइन में खड़े होते हैं तो कभी मरीज बनकर वो लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या इसके बावजूद किसी भी प्रशासनिक जो अधिकारी है उनकी निगाहें क्या इन झोला छाप डॉक्टर पे नहीं पड़ती है? हालांकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जिम्मेदार डॉक्टर हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इनके द्वारा जब मीडिया के द्वारा कंप्लेन किया जाता है तो इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमने जांच किया और अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं पाया गया जिसपे इन पे कार्रवाई की गई। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, चौराहों की बात करें, अगर हॉस्पिटल की बात करें, तो यहाँ पर लगातार झोला छाप डॉक्टरों की भरमार पड़ी हुई है और आए दिन ये कहीं ना कहीं जनता को इसका भुगताना भी देना पड़ता है। ये इनके जान के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं और हालांकि जो इंटर पास हैं और फार्मेसी हैं वो लगातार मेडिकल भी चला रहे हैं और अल्ट्रासाउंड सेंटर भी चला रहे हैं। इन पे जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से ये भी बात सामने की जो फार्मेसी है वो डॉक्टर ये जो क्लिनिक है उसको चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल तो यही है ना कि आखिरकार सरकारी अस्पताल, बिल्कुल अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का ये भी कहना है कि जो जहां पर ज्यादा जनसंख्या वहां पर हम सरकारी अस्पताल खोल रहे हैं और जो पहले से ही हमारे पास सरकारी अस्पताल है, कि लोगों का रुख उस तरफ क्यों नहीं होता? क्यों इन झोला छाप डॉक्टरों की तरफ ही मरीजों का रुख होता है और क्यों नहीं सरकार इन पर लगाम लगाने के लिए तैयार है? हालांकि मैं सरकारी अस्पताल की बात करूं तो सादुल्ला नगर में स्वास्थ्य सेवा केंद्र सीएससी है, वहाँ के एक डॉक्टर हैं जो अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं। जो भी वहाँ पे मरीज आता है उसको बता देते हैं कि हमारा हॉस्पिटल सादुल्ला नगर मुबारक मोड़ पे है, वहाँ पर चलिए हम आपका अच्छा व्यवस्था करेंगे और वहाँ अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। हालांकि जो जनता को गुमराह करके वहाँ अपने हॉस्पिटल दे जाने तो उनका साफ तौर पर यही का एक मोटी रकम वसूलते हैं कि जाहिर सी बात है अगर सरकारी अस्पताल में इनका इलाज चलेगा तो इनको जो वहाँ की कीमत है 1 रुपये की पर्ची कटेगी और जो सरकारी दवाई है वो फ्री में दी जाएगी। इसी को लेकर के इन्होंने अपना एक प्राइवेट चालू किए हैं अस्पताल, जहाँ मरीज आते हैं उसके बाद ये कहते हैं कि हम वहाँ 4 बजे बैठते हैं, वहाँ पर चलिए आपका अच्छा व्यवस्था करेंगे और आपकी अच्छी दवाई चलाएगी। लेकिन ये वहाँ पर डिलीवरी भी करवाते हैं, डिवोशन भी करवाते हैं, हालांकि अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं जनता गुमराह होती हुई नजर आ रही है। और जो सरकारी अस्पताल की बात करें, वहाँ पर इनको स्वास्थ्य के लिए सही सुविधा नहीं मिल पा रही, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट जगहों पे जाते हैं जिनके जो डॉक्टर होते हैं वो मोटी रकम वसूलते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और कहीं ना कहीं इलाज करते हुए जब डॉक्टर पाए जाते हैं और उसके बावजूद जनता का कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत नाकामी साबित हो रही है, लापरवाही बहुत देखी जा रही है। बिल्कुल अशोक, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि डॉक्टर की मिली भगत की वजह से ये सब कारोबार जो है वो फैल रहा है, तो क्या प्रशासन की अगर हम बात करें या हम सरकार की बात करें, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करते हैं निरीक्षण, तो क्या उनके संज्ञान में अभी तक ये मामला नहीं आया? क्योंकि ये मामला आज का नहीं है झोला छाप, ये तो पहले से ही डॉक्टर जो हैं वो अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। तो क्या इनकी तरफ कोई रुख नहीं है सरकार का कि सरकार इन पे कोई अंकुश लगाए? हालांकि मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक गढ़ माना जाता है यूपी बलरामपुर, जहां पर एक देवी पाटन मंदिर है। वहां पर ये महीनों में सालों में लगातार इनका दौरा रहता है और बड़ी सौगात देती हुई इन्होंने केजीएम सैटेलाइट हॉस्पिटल का इन्होंने सौगात भी दिया यहाँ की बलरामपुर जनता को। हालांकि जो ब्रजेश पाठक है वो लगातार स्वास्थ्य सेवा को लेकर के लगातार जनता की भला के लिए ये लाइन में खड़े होकर के और यहाँ के जो जिम्मेदार डॉक्टर होते हैं, जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, इन पे फटकार भी लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही देखते हुए जो यहाँ के
मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं सुशील कुमार, इनकी बड़ी लापरवाही की वजह से यहाँ की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो इनकी और झोला छाप डॉक्टरों की मिली भगत होती है, कहीं ना कहीं महीनों में इनके पास पैकेज भी जाता है, इसीलिए ये कार्रवाई नहीं करते हैं। बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से अभी रिपोर्ट सामने आई है कि इसका भी खुलासा तब हुआ है जब मीडिया कर्मी वहां पर गए, और सामने ये भी आया है निकल के कि जिस समय मीडिया कर्मी उनसे पूछताछ कर रहे थे तो उस समय जो ये झोला छाप जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से ये भी सामने आया है कि हम इस मामले को निपटा देंगे। तो इसके खिलाफ जो अगर हम प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होगी या कितनी कार्रवाई इस पर हुई है? हालांकि अगर कार्रवाई की बात करें तो बलरामपुर जिले में कार्रवाई के नाम पे खाली एक ठिंगा दिखाया जाता है। अगर मीडिया के द्वारा कंप्लेन भी किया जा रहा है तो उस कंप्लेन पे अधिकारी जाते हैं और अपनी मनगढ़ंत कहानी की रिपोर्ट लगा देते हैं कि डॉक्टर पाया नहीं गया, डॉक्टर बंद था, इसी तरह की मनगढ़ंत कहानी करके ये रिपोर्ट लगा देते हैं और कार्रवाई के नाम पे ये ठिंगा दिखा देते हैं। हालांकि दूसरे दिन तीसरे दिन इनके पास पैकेज भी चला जाता है, तो ये सबसे बड़ी लापरवाही। हालांकि अगर यहाँ की हॉस्पिटल, यहाँ की झोला छाप डॉक्टर की बात करें तो एक बड़ी क्लिनिक भी चला रहे हैं, हाई फाई डिग्री भी लगाते हैं MBBS डॉक्टर की, और वहाँ पे जब निरीक्षण करने मीडिया कर्मी जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं पाया जाता है। हालांकि इनकी डिग्री की बात करें तो इंटर और हाई स्कूल BSc फाइनल किए होते हैं और ये अपना करवाते हैं। हालांकि इन हॉस्पिटलों में डिवोर्सन भी करवाया जाता है और डिलीवरी भी करवाई जाती है, अल्ट्रासाउंड सेंटर भी चलाया जा रहा है, और ये साफ तौर पे यहाँ की जो अधिकारी है इनको पूरी इस बात को मालूम है, फिर उसके बावजूद भी ये कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि अभी उतरौला में एक कन्हैयालाल मौर्य नाम करके डॉक्टर है, उसका बी फार्मा फाइनल है, उसके बावजूद वो डिवोर्सन भी करवाता है, डिलीवरी भी करवाती है। कई बार मेरे द्वारा कंप्लेन भी किया गया, उसके बाद डॉक्टर वहाँ की जिम्मेदार अधिकारी और डॉक्टर आते हैं, जांच करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं पाया गया, ऐसी काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन बाकायदा बोर्ड में लिखा हुआ है कि जच्चा बच्चा केंद्र यहाँ चलाया जाता है और 24 घंटे सेवा उपलब्ध भी है, जोर तोड़ से प्रचार भी किया जा रहा है। सादुल्ला नगर में कई जगह अल्ट्रासाउंड भी चल रहे हैं, जबकि उसके पर्सनल डॉक्टर नहीं है, ऑफिशियली डॉक्टर भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं जब जानकारी होती है उसके बावजूद ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि जिला अधिकारी से जब मेरी बात की गई तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है इनको जांच दिया जाएगा और इनके द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। और जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात होती है तो ये भी कहते हैं कि जांच करने पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे एक ठिंगा दिखाया जा रहा है। तो इसके आगे की जैसे कार्रवाई की बात जिलाधिकारी भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी निर्देश इस दौरान दिए गए होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये लापरवाही आ रही है तो क्या इससे ऊपर की भी जांच के आदेश आ सकते हैं? जी, इसी तरह से अगर लगातार यही लापरवाही रही तो मेरे द्वारा ऊपर भी रिपोर्ट पहुंचाया जाएगा। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री का दौरा नहीं हुआ, जब भी यहाँ के मुख्यमंत्री का दौरा होगा तो यहाँ की जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि हमें अगर इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जो कि झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर, और ये लगातार ये जनता की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। अशोक, अभी आपने बात की कि जब मुख्यमंत्री का दौरा होगा तो जनता उनसे अपनी बात रखेगी, लेकिन अभी हम अगर कुछ महीनों की बात करें विधानसभा चुनाव की तो उस दौरान भी मुख्यमंत्री आए थे दौरा करने के लिए, तो क्या जनता की तरफ से इन झोला छाप डॉक्टरों को लेकर जब समस्याएं सुनेगी क्या इनकी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हुई कि झोला छाप जो डॉक्टर हैं वो इन मरीजों का इलाज करते हैं और इस तरीके से जान जाती है, जो जिस तरीके से अभी प्रदर्शन करने की या अपनी मांग रखने की जो बात जनता कर रही है? जी बिल्कुल, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा था, कई मुख्यमंत्री का दौरा था, विजय पाठक जी के और अन्य जो पदाधिकारी है मंत्रीगण ये भी दौरा किए। हालांकि जब जनता इनके पास जाना चाहती है तो यहाँ के जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी है ये उनके पास नहीं जाने देते हैं। ये आश्वासन देते हैं कि आप वहां पर मत जाइए, कंप्लेन मत कीजिए, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जब ये बात निकल जाती है, ये समय निकल जाता है तो फिर वही मंदगढ़ंत कहानी, वही रवैया आ जाता है दोबारा। तो ये कहीं ना कहीं जनता को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ के लोगों की भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अगर इसके सुधार की बात करें तो अभी जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार चलता ही जा रहा है और अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर यही रवैया रहा तो इन अधिकारियों के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए और जो यहाँ जिम्मेदार हैं इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिस तरह से लगातार लापरवाही कर रहे हैं जनता के साथ, यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है इनकी सबसे बड़ी लापरवाही है।
बिल्कुल, जिस तरीके से झोला छाप जो डॉक्टर हैं उनको जो सह मिल रही है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के मिली भगत से है, क्योंकि जिस तरीके से ये भी सामने आ रहा है कि जो सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो भ्रष्टाचार कहें या फिर ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं ये जो कड़ी दर कड़ी है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इस ओर किसी का भी कोई ध्यान नहीं जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक इस खबर पर जुड़ने के लिए और हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो बलरामपुर के जो हालात हैं झोला छाप डॉक्टरों को लेकर वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जनता की किसी को कोई फिक्र नहीं है, लोग भी अपने इलाज के लिए इन झोला छाप जो डॉक्टर हैं उन पर निर्भर होते जा रहे हैं। या तो एक तरफ ये कहें कि सरकारी अस्पताल जो हैं उनमें उनको पूरी तरीके से जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। तो जिस तरीके से ये बलरामपुर से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है और इन झोला छाप डॉक्टरों का जो रवैया है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इनका ग्रुप जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि इसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या शासन है वो इस पर क्या संज्ञान लेता है और कितनी कार्रवाई आगे होती है। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।